देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी टीसीएस में धर्मांतरण का गंदा खेल, महिला कर्मचारियों का होता यौन शोषण, जबरन खिलाया जाता मांस। कंपनी के एचआर निदा खान इस कांड की निकली मास्टरमाइंड। द केरला स्टोरी 2 तो आपको याद ही होगा, जिसमें लड़की को जबरन मांस खिलाया जाता था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में कंपनी की एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान का नाम सबसे अहम कड़ी के रूप में सामने आया है। जी हाँ, जो फिलहाल फरार बताई जा रही है। उनकी तलाश के लिए एसआईटी की टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार निदा खान सिर्फ एचआर की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि कथित तौर पर पूरे नेटवर्क को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उन पर आरोप है कि वे कर्मचारियों, खासकर महिला पीड़िताओं पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाती थी। इतना ही नहीं, पीड़ितों को धार्मिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित या मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों के चलते मामले की संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में कर्मचारियों को कैसे टारगेट करना है, किससे कैसे बात करनी है जैसी बातें तय की जाती थी। जैसे ही मामलों का खुलासा हुआ, आरोपियों ने कई अहम चैट डिलीट कर दिया। हालांकि अब फॉरेंसिक टीम इन डिलीटेड डाटा को वापस लाने की कोशिश कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने आ सके। अब तक इस मामले में लगभग 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस केस में एक और बड़ा पहलू तब सामने आया जब जांच में विदेश कनेक्शन की बात सामने आई है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति का संपर्क मलेशिया में बैठे एक शख्स से था। इससे यह शक और गहरा हो गया कि यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार विदेश तक जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी गंभीरता से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अब तक एचआर मैनेजर अश्विनी छनानी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस प्रबंधन को भी पत्र लिखकर संबंधित कर्मचारियों और गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए हैं। कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और संगठित नेटवर्क की संभावनाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी भी पकड़ में होंगे और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।